राजस्थान में एक के बाद एक सांप्रदायिक टकराव की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, वो संयोग है या फिर प्रयोग है, इस सवाल का जवाब जानना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज हम सीधे ग्राउंड जीरो से इसी बात की पड़ताल करेंगे। जोधपुर के जालौरी गेट चौराहे पर झंडे को लेकर हुई हिंसा का दंगों के रूप में फैलना बुरा था और उसकी पड़ताल के लिए आज तक ने कई पहलुओं पर गौर करना शुरू किया। पुलिस अधिकारी ने स्थिति नियंत्रण में होने की बात बताई। स्थिति नियंत्रण में है, शांतिपूर्वक है, कर्फ्यू लगा हुआ है कुछ थाना क्षेत्रों में और उसको पुलिस जो है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करवा रही है। डिप्लॉयमेंट पहले भी रहा था, डिप्लॉयमेंट अभी भी, अब तो कर्फ्यू के हिसाब से डिप्लॉयमेंट है और जो साजिश वगैरह का अगर कोई एंगल है नहीं है, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिन गलियों तक दंगा फैलने, मारपीट और लूटपाट की बात बताई जा रही है, श्वेता सिंह ने खुद वहां जाकर लोगों से घटना की बात समझनी चाहिए। हम इस समय राजस्थान के जोधपुर में हैं और उसी गली में इस समय मौजूद हैं जिसने सांप्रदायिक तनाव का सबसे बड़ा प्रहार झेला था। यहाँ की टूटी हुई गाड़ियां अपने आप गवाही दे रही हैं कि क्या हुआ होगा उस रोज। हालांकि अब कर्फ्यू है, लोग अपने अपने घरों पर रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन कई लोग यहाँ पर बाहर भी निकल कर आए हैं क्योंकि वो यहाँ पर हमें ये भी बयां करना चाहते हैं कि हुआ क्या था। हम लोग अंदर थे क्योंकि हमारे घर में भी कुछ लोग घुस चुके थे और ये हमारी शॉप है, यहाँ पे भी बहुत सारा हुआ था, तो हम लोग बाहर नहीं आ पाए थे। बट बहुत ज्यादा तेज आवाजें आ रही थी, बहुत सारे पत्थर लोगों के जेब में थे। शॉप मेरी है और यहाँ तलवारों से मतलब वार किया था दुकान पे। यहाँ सामने वो टीवी आगे सब मिलके 40-50 आदमी आए थे, तलवारें हाथ में थी, किसी के हाथ में सरिया था, किसी के हाथ में डंडा था, तो किसी के हाथ में बैट, वो क्रिकेट खेलने का बैट था। मेरे ऊपर हॉकी से, बेस बल्लों से वार किया गया। मैं पीछे हुआ, मेरी मम्मी वगैरह, सिस्टर वगैरह, बच्चे सब यहीं पे खड़े थे। मैंने इनको पीछे लिया, फिर पीछे वाले घर में डाला और अभी भी वो पत्थर मेरे रसोई के अंदर, मतलब मेरी मटकी वगैरह सब फोड़ दी गई थी। इस तरह के दंगे सोच समझ के किए गए हैं और लग रहा है सोची हुई समझ के किए। ये साजिश ही है, बाहर से लोग आए यहाँ पर। यहाँ पर तो हमारे स्वार्थ था, एक दूसरे का भाईचारा है, प्रेम है, ऐसा कभी जोधपुर के अंदर नहीं। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? जो भी सबने अपने मुंह पे रुमाल लगाए क्योंकि उनको पता है ये सुनारों का एरिया है, हर घर पे सीसीटीवी लगा हुआ है, तो इसलिए वो जानबूझ के नकाब पहनकर आए, हाथ में तलवारें, नंगी तलवारें लेके आए। मेरा घर इधर है, मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा तो मेरे ऊपर पत्थर फेंके गए। पुलिस वाले जालौरी पे दंगा हो रहा था ना, तो सब वहाँ लगे हुए थे झंडे को लेकर। हाँ, झंडे को लेकर, लेकिन फिर उस बीच में यहाँ लूटपाट। हाँ, एक दो पुलिस तो होनी चाहिए ना, एक भी नहीं थी, इसीलिए दंगा बढ़ा, नहीं तो दंगा बढ़ता ही नहीं है। जोधपुर में पहले से मौजूद आज तक के संवाददाता अशोक से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी श्वेता ने दर्शकों तक पहुंचाई। रिपोर्टिंग का उसूल है कि सभी पक्षों की बात दर्शकों के सामने पेश की जाए। जिस तरीके से जो राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री आए, प्रभारी मंत्री आए, उन लोगों ने कहा है कि एकदम से अचानक से ही हुआ है, ऐसा हमें कोई अंदेशा नहीं था। लेकिन जब तक शाम को एडीजी आभा सिंह घुमरिया, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं हमारा कोलैप्स हुआ है। वहाँ पे सेंटर में बाल मुकुंद जी बिस्सा की मूर्ति लगी हुई है। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। उसका प्रोसेस क्या है कि उसके नीचे का जो स्टैंड है, तो लंबा डंडा लगा के नीचे स्टैंड पे रस्सी बांधते हैं ताकि वो झंडा हिले नहीं। तो सिमिलर पैटर्न पे वो भी झंडा लगाना चाह रहे थे, बट उन्होंने क्या किया कि झंडे को मूर्ति की बट जो होती है, तो वहां पे उनके गले से रस्सी बांधकर झंडा बांधा। फिर वो हाँ, काली रस्सी, वो टिका नहीं। तो देन दे प्लान के उसको सेलो टेप से झंडे को बांधे, तो दे सेलो टेप रोल कर दिया उन्होंने चेहरे के ऊपर पूरा। इत्तेफाक से वो काला सेलो टेप था। आज तक की श्वेता ने हमेशा की तरह ये काम बखूबी किया और वो पहुंच गईं दूसरे मोहल्ले में मौजूद लोगों से बात करने। कहते हैं ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है और इसीलिए हर पक्ष को समझ लेना जरूरी होता है। जहां पर इस समय मैं खड़ी हूं, ये वो जगह है जहां पर चंद रोज पहले जब दंगे के हालात थे तो पांव रखने की जगह नहीं थी। पत्थरबाजी चल रही थी, भीषण पत्थरबाजी चल रही थी। अब एक पक्ष का आरोप है कि नहीं, पत्थर केवल एक ओर से चल रहे थे, दूसरे पक्ष का आरोप है कि हम अपने बचाव में और क्या करते। लेकिन अगर टूटी हुई कारों की ऐसी तस्वीर सामने आती है तो दूसरे पक्ष की बात सुन लेना भी लाजमी है। ये हुआ कि किसी एक फैमिली को पर्टिकुलर जो इधर मोहल्ले में रहती थी, और वो एक जो डायलिसिस पे जो बंदा है, जो मेरा पड़ोसी भी है, उसको सरिये से मारा गया और जो टैक्सी में लेडीज थी उसके जेंट्स के वार किया गया। उनने जब आके कहानी बनाई तो लोग बताया, मतलब जो वाकया बताया, तो उसके बाद उन लोगों में गुस्सा आ गया और वो लोग भागे घोड़ा चौक की तरफ, जबकि मामला था वो नरसिंह दड़ा के आसपास का। जब पता किया गया तो वहां से हमने उनको, क्योंकि हमारा घोड़ा चौक में भी ताल्लुकात काफी रहे हैं, तो वहां से हमने भीड़ को, सीआई साहब भी आ गए थे, बंसी जी, मैंने कहा आप जब कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम सब भेज देंगे, और समझा बुझा के भेज भी दिया गया।
उसके बाद काफी देर जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसके बाद पता पड़ता है कि यहाँ मेरे को फोन आते रास्ते में कि अपने मोहल्ले में कुछ हुआ क्या। मैं कहा मोहल्ले में तो कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ आया तो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। फिर देखा तो दोनों तरफ से बहुत देर से पथराव चल रहा है और बहुत देर चला। हमें पता चला हमारे मोहल्ले की जो लेडीज आ रही थी उनको रोका गया, उन पे हमले हुए, हाथ टूटा किसी का, किसी के सर पे लगी है, बहुत परेशान है। हम 5 दिन से पूरे मोहल्ले की सजावट में लगे हुए। हम थोड़ी चाहते हैं कि मोहल्ले में ऐसा कोई खराबा हो, दंगे हो। हम तो हमेशा सारे त्योहार मिलजुल के मनाते हैं। 100 बात की एक बात, अब जो आप श्वेता से सुनने वाले हैं झंडे के बारे में। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा अभी यहाँ तिरंगा लहरा रहा है और शान से लहरा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा ध्वज है जो संपूर्ण देश को स्वीकार है। लेकिन यहाँ पर एक धार्मिक ध्वज को लेकर शुरुआत हुई सांप्रदायिक टकराव की। क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पर शुरू हुआ टकराव गलियों के भीतर दंगों की शक्ल में, लहराते हुए तलवारों के साथ, फेंकते हुए पत्थरों के साथ, टूटती हुई बोतलों के साथ लोगों के सामने चलता रहा। क्यों ऐसा हुआ कि शुरुआती शिकायतों के बावजूद इस पर नियंत्रण नहीं किया गया? ये कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो जोधपुर से निकल रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में होते सांप्रदायिक टकराव यहां पर आकर जोधपुर में भी नजर आए हैं। लेकिन इन सब को क्या कोई एक तार से जोड़ा जा सकता है? इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें आज तक।